आर्मी मार्कमैनशिप यूनिट जेहलुम में 45वीं पाक आर्मी राइफल एसोसिएशन सेंट्रल मीट की इख्तितामी तकरीब। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। राइफल एसोसिएशन सेंट्रल मीट 1 अक्टूबर से 10 नवंबर तक जारी रही। पाक फौज, फ़ज़ाइया, बहरिया, सिविल आर्म फोर्सेज और सूबाई राइफल एसोसिएशन के 2000 से ज़ायद शुरका ने निशानेबाजी का मुजाहरा किया। पाक फौज ने तीसरी इंटर सर्विसेज कॉम्बैट चैम्पियनशिप 2025 जीत ली। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का कहना था, निशानेबाजी में महारत फौजी तरबियत का बुनियादी मकसद होना चाहिए। आर्मी चीफ ने मिलिट्री कॉलेज जेहलुम के 100 साला तकरीबात में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सेनेटर इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर गहरे रंज और गम का इजहार। का इरफान सिद्दीकी की वफात की खबर पर बेहद अफसोस और रंज है। इरफान सिद्दीकी के इंतकाल से पाकिस्तान एक संजीदा, मुफक्किर, मुअल्लिम और उसूल पसंद दानिश्वर से महरूम हो गया। वो मुस्लिम लीग नून के अहम रुकन और हमारे करीबी साथी थे। उनका शुमार मियां नवाज शरीफ और जमात के वफादार साथियों में होता था। उनकी खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह और पीपल्स पार्टी रहनुमा सेनेटर शरीर रहमान का सेनेटर इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। शरीर रहमान ने कहा, ऐवान बाला एक संजीदा, बावकार और मुदब्बिर कानून साजी से महरूम हो गया। मरहूम इल्म, अदब और सियासत दोनों में मुमताज़ मकाम रखते थे। इरफान सिद्दीकी की जमहूरियत, पार्लिमानी रवायात और सहाफ़त के लिए खिदमात नाकाबिल फरामोश हैं। दोनों रहनुमाओं की मरहूम के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ। शामी सदर अहमद अल-शरा की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। अमरीकी महकमा ख़जाना ने शाम पर आयद पाबंदियाँ 6 माह के लिए ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने, इलाकाई अमन और बैन अल-अक़वामी अमूर पर तफसीली गुफ्तगू। मुलाकात के बाद सदर ट्रंप ने शामी हम मनसब की तारीफ़ करते हुए कहा, उन्हें शामी सदर बहुत पसंद आए और वो चाहते हैं कि शाम कामयाब हो, क्योंकि ये मशरिक़ वस्ता का अहम मुल्क है। पाबंदियों के खात्मे से शामी मईशत की बहाली और शहरियों की खुशहाली में मदद मिलेगी। पाबंदियों के तहत अमरीकी कंपनियों और शहरियों को शाम की हुकूमत या फौज। इस वक्त 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कराई जा रही है। बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब। कहा, हमारा मुतालबा है कि मुल्क में आईनी अदालत होनी चाहिए। हमने 18वीं तरमीम इत्तफाक़ राय से मंजूर कराई। बिलावल भुट्टो ने किसानों के लिए सपोर्ट प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। कहा, किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल है। माजी में किसानों को बहुत नुकसान पहुँचाया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने पीपल्स पार्टी के मुतालबे पर गंदम की कीमत मुकर्रर की। तरमीम जो ये करने जा रहे हैं आइन के मुनाफी है। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे, अदालत जाएंगे। इस कानून साजी के बाद पहली बार होगा पाकिस्तान में कोई चीफ जस्टिस नहीं होगा। इस तरमीम पर लोग सोग में हैं। तरमीम इत्तफाक़ राय से होती है, अददी तादाद देखकर नहीं होती। तरमीम हुई, उसके बाद एक आईनी बेंच बना। उस आईनी बेंच ने माजी के फैसलों को तलपट किया। सुप्रीम कोर्ट कह चुका था कि सिविलियन की ट्रायल मिलिट्री अदालत में नहीं हो सकती। इस आईनी बेंच ने उस फैसले को रद्द किया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट PTI को मखसूस नशस्तें दे चुका था, जिनकी तादाद 60 थी। वो नशस्तें इस आईनी बेंच ने हमसे छीनी। अब जो ये अदालत बनाने जा रहे हैं, इससे मजीद ये इसी किस्म के काम लेंगे। 27वीं तरमीम के बाद हुकूमत मर्जी के जज तैनात करेगी। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की पार्लियामेंट में गुफ्तगू। कहा, 26वीं तरमीम के बाद आईनी बेंच ने सिविलियन के ट्रायल की इजाज़त दी। आईनी बेंच ने PTI की 60 नशस्तें उनको दी जिनको वोट नहीं पड़े। इस तरमीम का बराह रास्त असर मुल्की जमहूरियत पर पड़ेगा। इस्तिस्ना पर एतराज़ है तो हम सिर्फ आर्मी चीफ को इस्तिस्ना दे जा रहे हैं। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कहा, आपने तो जनरल बाजवा को बाप बना लिया था, जिसकी बाज़गश्त आज तक सुनाई दे रही है। किसी भी जमात के आर्टिकल 243 पर कोई बात नहीं की। सेनेटर फैसल वाबजा कहते हैं, तरमीम पाकिस्तान की सलामती के लिए थी। सैफुल्लाह अबड़ू ने कौमी फरीज़ा अंजाम दिया। कौमी असम्बली में ये बिल पानी से भी तेज़ी से मंजूर होगा। पीछे वाले लोगों को गुमराह करते हैं, इनकी हकीकत अवाम के सामने है।
भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में धमाका, 10 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाका लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के करीब गाड़ी में हुआ। धमाके के बाद मुतअद्दिद गाड़ियों में आग भड़क उठी। सवाल मुश्किल है तो मामला आईनी अदालत भिजवा देते हैं, हम तो बेचारे वैसे ही यहाँ बैठे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कहे महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब से मुंसलिक डॉक्टर आजम अली की तरक्की से मुतल्लिक केस की समाअत। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमें दस्तावेजात से दिखा दें, जूनियर्स को तरक्की दी गई, आपके मौक्कल को नज़रअंदाज किया गया। अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पीआईए इंतजामिया और इंजीनियर्स में तनाज़ा हल ना हो सका। इंजीनियर्स की हड़ताल मजीद 7 परवाज़ें मनसूख। 48 ताख़िर का शिकार, फ्लाइट शेड्यूल मुतासर होने से मुसाफिर ख्वार। वज़ीर आला सिंध का किसानों से गंदम खरीदने का ऐलान। मुराद अली शाह का किसानों को इमदाद देने की तकरीब से खिताब। कहा 2022 के सैलाब मुतासरीन के लिए बिलावल भुट्टो ने बड़ा मनसूबा शुरू किया। मुतासरीन की रिहाइश के लिए 21 लाख घर बनाए। मजीद कहा बिलावल भुट्टो ने कहा हमने काश्तकारों का ख्याल रखना है, अपनी गलती के बायस गंदम इम्पोर्ट करना पड़ी। COP30 कॉन्फ्रेंस में पंजाब की तरफ से पाकिस्तान पवेलियन कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज पवेलियन का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगी। खिताब में पंजाब हुकूमत की माहौल दोस्त पॉलिसियों पर इज़हार ख्याल करेंगी। पवेलियन में सुथरा पंजाब और समेत दीगर इक़दाम को उजागर किया जाएगा। इसराइल का गजा में सुरंगें तबाह करने का दावा। सेहूनी फौज के मुताबिक मशरकी खान यूनिस के इलाके में सुरंगों को तबाह कर दिया गया। इसराइल की जंगबंदी के बावजूद मुसलसल गोलाबारी, कई घर तबाह। इसराइली फौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल एयाल ज़मीर का कहना है कि सुरंगों में इसराइल के खिलाफ खुफिया सरगर्मियां चल रही थीं। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकारों का ईरान की जौहरी तनसीबात का दौरा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा के इस्माइल बक़ाई ने कहा कि जब तक NPT मुआहदे के रुकन हैं, जिम्मेदारियाँ पूरी करेंगे। तर्जुमान ने मुआयना कराई गई जौहरी तनसीबात की तफसीलात से आगाह नहीं किया।